सीएम शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली दौरे पर जाएंगे। सीएम रात 9 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे, जहां पर कल बीजेपी चुनाव समिति की बैठक में वो सम्मिलित होंगे। बता दें कि इसके पहले कई मौकों पर शिवराज सिंह चौहान बीजेपी चुनाव समिति की बैठक में शामिल हुए हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आज सीएम भूपेश यूपी के मथुरा और वृंदावन में चुनावी प्रचार करेंगे। वो यूपी में डोर टू डोर कैंपेनिंग करेंगे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम आज खैरागढ़ के दौरे पर रहेंगे। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होंगे। मरकाम सम्मेलन के जरिए उपचुनाव प्रचार का आगाज करेंगे। साथ ही प्रत्याशियों को लेकर कार्यकर्ताओं से फीडबैक भी लेंगे। बता दें कि खैरागढ़ के विधायक के निधन के बाद से ये सीट खाली है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ आज पंचायत चुनाव को लेकर बैठक करेंगे। कमलनाथ जिला अध्यक्षों, जिला प्रभारियों से चर्चा करेंगे। इसके साथ ही बैठक में सदस्यता अभियान को लेकर भी चर्चा होगी। मध्य प्रदेश में 10वीं और 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षा 20 जनवरी से शुरू होगी। घर में ही बैठकर ऑफलाइन के रूप में परीक्षाएं आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिकाएं एक दिन पहले दी जाएंगी। बता दें कि 10वीं की उत्तर पुस्तिका 28 जनवरी और 12वीं की 1 फरवरी तक जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। सारंगढ़ और बेलाईगढ़ को जिला बनाने के प्रस्ताव के खिलाफ छत्तीसगढ़ विकास मंच के अध्यक्ष और अधिवक्ता ठाकुर भूपेंद्र प्रताप सिंह ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की। मामले में इससे पहले भी एक जनहित याचिका दायर हो चुकी है। अब दोनों ही जनहित याचिकाओं को एक साथ सुनवाई के लिए हाईकोर्ट ने अगले हफ्ते की तारीख तय की है। महत्वपूर्ण रेडी टू ईट मामले में प्रदेश सरकार के निर्णय को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। एक स्व सहायता समूह की जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने इस मामले में दायर दूसरी याचिकाओं के साथ एक साथ सुनवाई के निर्देश दिए हैं। इस मामले में लगभग 200 स्व सहायता समूहों ने हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की हैं, जिन पर 27 और 28 जनवरी को आदेश के स्थगन पर अंतिम सुनवाई तय की गई है। बस्तर में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जल्द ही सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की सौगात बस्तर वासियों को मिलने वाली है। बता दें कि साल 2022 मार्च महीने तक इस हॉस्पिटल को तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। दरअसल लंबे समय से बस्तर वासी बेहतर स्वास्थ्य सुविधा की मांग करते आ रहे हैं, जिसे ध्यान में रखते हुए CPWD योजना के तहत हॉस्पिटल का निर्माण किया जा रहा है। बीजापुर के उसूर इलाके के जंगलों में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें नक्सलियों का एरिया कमेटी सचिव सुधाकर समेत 2 नक्सली मारे गए। वहीं जवानों की ग्रेहाउंड की टीम ने एक LMG राइफल भी बरामद किया है। साथ ही एक इंसास राइफल बरामद होने की भी खबर है। अंबिकापुर के सरगुजा संभाग में बादल छटने के बाद कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मैनपाट समेत सांबरीपाट इलाके में ओस की बूंदें जमने लगी हैं, तो वहीं इलाके में तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। ठंड से बचने के लिए लोग यहां अलाव का सहारा ले रहे हैं। पेंड्रा जिले समेत अमरकंटक में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। अमरकंटक में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री दर्ज किया गया, तो इसके साथ ही अमरकंटक के रामघाट, माईकी बगिया, दुर्गाधारा और कपिलधारा में बर्फ की चादर दिखाई दी। वहीं कड़ाके की ठंड से आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। मध्य प्रदेश में कोहरे से राहत के बाद अब ठंड बढ़ गई है। राजधानी भोपाल में 10 डिग्री से नीचे तापमान दर्ज किया गया, तो वहीं मौसम विभाग के मुताबिक रतलाम समेत कई जिलों में शीतलहर भी चलने की संभावना है। जम्मू कश्मीर से आ रही बर्फीली हवाओं से ग्वालियर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बादल होने की वजह से ग्वालियर शहर में सीवियर कोल्ड डे रहा। वहीं प्रदेश में सबसे ठंडी रात और दिन भी ग्वालियर में रही। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे तक कड़ाके की ठंड पड़ने के आसार हैं। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 33 करोड़ 12 लाख के पार पहुंच चुके हैं, तो वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 55 लाख 63 हजार के पार पहुंच चुका है। पूरी दुनिया में 26 करोड़ 89 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हुए हैं, तो वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 5 करोड़ 67 लाख के पार पहुंच चुके हैं। अमेरिका में कोरोना के 3.5 लाख नए मरीज सामने आए। वहीं 356 मरीजों की मौत भी दर्ज हुई है। एक्टिव केस के मामले में अमेरिका टॉप पर है। वहीं पूरी दुनिया में 5 करोड़ 58 लाख एक्टिव केस है। इनमें से 2 करोड़ 31 लाख अकेले अमेरिका में ही है। वहीं पूरी दुनिया में अब तक करीब 32 करोड़ से ज्यादा लोग इस महामारी की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 26 करोड़ 76 लाख लोग ठीक भी हो चुके हैं। देश में कोरोना के आंकड़ों में अब थोड़ी गिरावट देखी जा रही है। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 2,38,000 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 1,57,000 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। वहीं बीते 24 घंटे में 310 मरीजों की मौत दर्ज की गई। अब देश में कोरोना के कुल एक्टिव केस की संख्या 17,36,000 के पार पहुंच चुकी है।
दुनिया में बीते दिन 21,77,000 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई, तो वहीं 10,28,000 लोग स्वस्थ भी हुए। 4,223 लोगों की मौत दर्ज की गई। वहीं नए संक्रमितों के मामले में अमेरिका 3,36,000 मरीजों के साथ टॉप पर है, जबकि 2,78,000 मामलों के साथ फ्रांस दूसरे नंबर पर और 2,58,000 केसेस के साथ भारत तीसरे पायदान पर। देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। आंकड़ा 158 करोड़ 6 लाख के पार पहुंच चुका है, जिसमें 91 करोड़ 45 लाख से ज्यादा लोगों को पहला डोज और 66 करोड़ 11 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लगाए जा चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 10 करोड़ 70 लाख और छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ 23 लाख से ज्यादा लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। मध्य प्रदेश में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 6,970 नए मरीज सामने आए हैं, जिससे मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 34,973 पर पहुंच गई है। तो वहीं सोमवार को कोरोना से एक भी मरीज की मौत नहीं हुई। इधर 2,106 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए गए। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 4,574 नए मरीजों की पहचान की गई, जिसमें प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 31,960 पर पहुंच गई है। वहीं 10 मरीजों की मौत भी दर्ज की गई। इसके साथ ही 5,396 मरीज ठीक भी हुए हैं। सबसे ज्यादा रायपुर में 1,208 और दुर्ग में 751 नए मरीजों की पुष्टि की गई। अफगानिस्तान में 2 बार भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। इसके कारण हुए हादसों में अब तक 26 लोगों की मौत हो गई है। वहीं एक स्थानीय अधिकारी ने ये भी जानकारी दी। अधिकारियों ने आशंका जताई है कि मृतकों की संख्या और भी बढ़ सकती है। भूकंप से प्रभावित हुए दूर दराज के गांव में अभी भी राहत और बचाव कार्य जारी है। संयुक्त अरब अमीरात में हमले की खबर आ रही है। यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के बाद अब यूएई पर हमला किया है। अबू धाबी के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर सोमवार को 2 धमाके हुए। इस हमले में 3 लोग मारे गए हैं, जिनमें 2 भारतीय नागरिक और 1 पाकिस्तानी नागरिक है, जबकि 6 लोग घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि यह हमला ड्रोन के जरिए किया गया। यूपी चुनाव में सहयोगी दलों से सीट बंटवारे को लेकर आज फिर से दिल्ली में बीजेपी कार्य समिति की बैठक होगी। कल सोमवार की बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर अपना दल की अनुप्रिया पटेल और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद के साथ लंबा मंथन चला। अब बैठक का दौर आज फिर बीजेपी दफ्तर में होगा, जिसमें सीट शेयरिंग पर चर्चा की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बीजेपी कार्यकर्ताओं से वर्चुअली संवाद करेंगे। निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मोदी का ये पहला राजनीतिक कार्यक्रम होगा। बीजेपी की उत्तर प्रदेश इकाई ने कार्यक्रम की जानकारी अपने ट्विटर हैंडल पर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मंच से दुनिया को भारत की उपलब्धियों की झलक दिखाई। दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने दुनिया के सभी देशों को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा, भारतीय युवाओं में आज एंटरप्रेन्योरशिप एक नई ऊंचाई पर है। इसका नजारा स्टार्टअप्स की संख्या से लगाया जा सकता है। पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटी हैं। इस बीच आज साफ हो जाएगा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री उम्मीदवार कौन होगा। दिल्ली के सीएम और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल आज दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री उम्मीदवार की घोषणा करेंगे। लखीमपुर खीरी कांड के आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत मामले में अब आज सुनवाई होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने आरोपी के अधिवक्ता के अनुरोध पर यह तारीख तय की। बता दें कि पिछले साल 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी जिले में उपद्रव के बाद हिंसा में 4 किसान सहित 8 लोगों की मौत मामले में आशीष मिश्रा मुख्य आरोपी है। दिल्ली में इन दिनों गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों पर है। आज दिल्ली के राजपथ पर गणतंत्र दिवस की परेड की रिहर्सल की गई, जिसमें सेना के जवान ने बैंड लेकर कदम ताल करते नजर आए। बिलासपुर के लुथरा के पास 2 ट्रेलर के बीच जोरदार भिड़ंत हुई है। हादसे में ट्रेलर चालक घायल हो गया है, जिसे एम्बुलेंस की मदद से इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा था। तभी रास्ते में एम्बुलेंस भी पलट गई, जिससे एम्बुलेंस सवार ड्राइवर की मौत हो गई। बिलासपुर के सकरी पेंडेडीह बाईपास में सोमवार तड़के कोहरे की वजह से 5 ट्रकों में भिड़ंत हो गई। हादसे में एक ट्रक ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हुआ है। वहीं बताया जा रहा है कि हादसे में ड्राइवर ट्रक में ही फंस गया था। इसके बाद ट्रक की बॉडी को काटकर उसे बाहर निकाला गया। फिलहाल अस्पताल में घायल का इलाज जारी है। बलरामपुर जिले के उलिया बांध में डूबे आरक्षक की लाश चौथे दिन मिली। आरक्षक के डूबने के बाद पुलिस और गोताखोरों की टीम लगातार रेस्क्यू में जुटी हुई थी। बता दें कि आरक्षक चिड़िया पकड़ने के लिए बांध के पास गया था और इसी दौरान वो बांध में डूब गया, जिससे उसकी मौत हो गई।
अनूपपुर के थाना राजेंद्र ग्राम अंतर्गत एक कलयुगी पिता ने अपने ही 3 साल की बच्ची की गला दबाकर हत्या कर दी, जिसके बाद बच्ची के शव को शॉल में लपेटकर थाना पहुंचा। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जांजगीर के सारागांव क्षेत्र में एक किसान की खेत जुताई करने के दौरान मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक खेत की जुताई कर रहा था और तभी ट्रैक्टर का इंजन पलट गया। किसान इंजन के नीचे दब गया, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दुर्ग जिले के धंधा क्षेत्र में 5 साल की मासूम की पानी के गड्ढे में डूबने से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक बच्चे के पिता निर्माणाधीन कमर्शियल बिल्डिंग में उसे बैठाकर काम कर रहे थे, तभी बच्चे का पैर फिसल गया और उसकी पानी भरे गड्ढे में गिरने से मौत हो गई। बुरहानपुर जिले के धूलकोट में 15 दिन पहले हुई युवक की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। मामले में पुलिस ने हत्या के आरोप में मृतक के माता पिता और उसकी बहन को गिरफ्तार किया है। निमोला थाना पुलिस के मुताबिक मृतक की सगाई परिवार वालों ने कर दी थी, लेकिन उसका किसी के साथ संबंध होने की वजह से परिवार नाराज था, जिसकी वजह से वारदात को अंजाम दिया। जांजगीर चांपा के बालाद क्षेत्र के भिलाई गांव में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार शख्स को कुचल दिया। हादसे में बाइक सवार व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना के बाद पुलिस पहुंची। मृतक की पहचान नहीं हुई है। वहीं अंदाजा लगाया जा रहा है कि बाइक सवार शख्स कोरबा जिले की ओर जा रहा था और कोरबा जिले का रहने वाला हो सकता है। फिलहाल पुलिस की टीम तलाश में जुटी हुई है। बिलाईगढ़ के मल्दी में उपचुनाव के प्रचार के दौरान 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनमें से 2 लोगों को इलाज के लिए बिलासपुर रेफर किया गया। मारपीट का वीडियो भी अब सामने आया है, जिसके बाद दोनों पक्षों के 12 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। रीवा के चाकघाट थाना क्षेत्र में एक पिता ने अपनी बेटी के प्रेमी को केरोसिन डालकर जिंदा जला दिया। घटना के बाद घायल को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उसका इलाज जारी है। मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अवैध रेत खनन मामले को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के करीबी रिश्तेदार के ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय ने छापा मारा है। ईडी ने सीएम चन्नी के रिश्तेदार के ठिकाने के अलावा 9 और जगहों पर छापेमारी की है। ईडी की ये छापेमारी आज सुबह से ही जारी है। छापेमारी मोहाली समेत अनेक स्थानों पर चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बीजेपी कार्यकर्ताओं से वर्चुअल संवाद कर रहे हैं। निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मोदी का ये पहला राजनीतिक कार्यक्रम है। लखीमपुर खीरी कांड के आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत मामले में आज सुनवाई होगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने आरोपी के अधिवक्ता के अनुरोध पर यह तारीख तय की है। बता दें कि पिछले साल 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी जिले में उपद्रव के बाद हिंसा में 4 किसान सहित 8 लोगों की मौत के मामले में आशीष मिश्रा मुख्य आरोपी है। दिल्ली में इन दिनों गणतंत्र दिवस की तैयारी जोरों पर है। आज दिल्ली के राजपथ पर गणतंत्र दिवस की परेड की रिहर्सल की गई, जिसमें सेना के जवानों ने बैंड लेकर कदम ताल करते नजर आए। शेयर बाजार में आज हफ्ते के दूसरे दिन की शुरुआत में गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 200 पॉइंट्स गिरकर 61,101 पर पहुंच गया, जबकि सेंसेक्स आज 122 पॉइंट्स ऊपर 61,430 पर खुला। वहीं निफ्टी 18,337 पर खुला था, मगर 50 में से 37 स्टॉक गिरावट में इस वक्त कारोबार कर रहा है। साउथ के स्टार धनुष और सुपरस्टार रजनीकांत की बेटी ऐश्वर्या रजनीकांत ने शादी के 18 साल के बाद अलग होने का फैसला किया है। कपल ने सोशल मीडिया के जरिए इस बात की जानकारी दी है। इस फैसले ने फैंस को चौंका दिया है और इस कपल को साउथ का पावर कपल भी माना जाता था। पंजाब विधानसभा में आम आदमी पार्टी की ओर से भगवंत सिंह मान सीएम के उम्मीदवार होंगे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने यह ऐलान किया है। इस दौरान केजरीवाल ने मान को सीएम का चेहरा होने के लिए गले मिलकर बधाई भी दी। आईआईटी मंडी और आईसीजीईबी के रिसर्चर्स ने हिमालय की पहाड़ियों से मिलने वाले एक पौधे से कोरोना का इलाज ढूंढा है। वैज्ञानिकों के अनुसार बुरांश का पौधा कोरोना वायरस से लड़ने में मदद करेगा। इसके फूलों के पंखुड़े में मौजूद फाइटोकेमिकल कोरोना की मल्टीप्लाई होने से रोक सकता है। बता दें कि बुरांश का पौधा ज्यादातर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कश्मीर में पाया जाता है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 33 करोड़ 12 लाख के पार पहुंच चुके हैं, तो वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 55,63,000 के पार पहुंच चुका है। पूरी दुनिया में 26 करोड़ 89 लाख से ज्यादा कोरोना मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, तो वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 5 करोड़ 67 लाख के पार पहुंच चुके हैं। अमेरिका में कोरोना के 3,36,000 नए मरीज सामने आए हैं, तो वहीं 356 मौतें भी दर्ज की गई। एक्टिव केस के मामले में अमेरिका टॉप पर है। पूरी दुनिया में 5 करोड़ 58 लाख एक्टिव केस हैं। इनमें से
2 करोड़ 31 लाख अकेले अमेरिका में है। वहीं पूरी दुनिया में अब तक करीब 32 करोड़ 96 लाख से ज्यादा लोग इस महामारी के चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 26 करोड़ 76 लाख ठीक भी हो चुके हैं। देश में कोरोना के आंकड़ों में अब थोड़ी गिरावट देखी जा रही है। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 2,38,000 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 1,57,000 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। वहीं बीते 24 घंटे में 310 मरीजों की मौत दर्ज की गई। अब देश में कोरोना के कुल एक्टिव केस की संख्या 17,36,000 के पार पहुंच गई है। दुनिया में बीते दिन 21,70,000 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई। उसमें से 10,28,000 लोग स्वस्थ हो चुके हैं और 4,230 लोगों की मौत हो चुकी है। नए संक्रमितों के मामले में अमेरिका 3,36,000 मरीजों के साथ टॉप पर है, जबकि 2,78,000 मामलों के साथ फ्रांस दूसरे स्थान पर और वहीं 2,58,000 नए केसेस के साथ भारत तीसरे स्थान पर है। देश में वैक्सीनेशन का काम भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। वैक्सीनेशन का आंकड़ा 158 करोड़ 6 लाख के पार पहुंच चुका है, जिसमें 91 करोड़ 45 लाख से ज्यादा लोगों को पहला डोज और 66 करोड़ 11 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लगाई जा चुकी है। वहीं मध्य प्रदेश में 10 करोड़ 77 लाख और छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ 23 लाख से ज्यादा लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। मध्य प्रदेश में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 6,970 नए मरीज सामने आए, जिससे मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 34,973 पर पहुंच गई है। तो वहीं सोमवार को कोरोना से एक भी मरीज की मौत नहीं हुई। इधर 2,106 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज भी हुए। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 4,574 नए मरीजों की पहचान की गई, जिससे प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 31,960 पर पहुंच गई। तो वहीं 10 मरीजों की मौत भी हुई है। इसके साथ ही 5,396 मरीज स्वस्थ हुए हैं। सबसे ज्यादा रायपुर में 1,208 और दुर्ग में 751 नए मरीज सामने आए। अफगानिस्तान में 2 बार भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। इसकी वजह से हादसों में अब तक 26 लोगों की मौत हुई है। एक स्थानीय अधिकारी ने ये जानकारी दी है। अधिकारियों ने आशंका जताई है कि मृतकों की संख्या और भी बढ़ सकती है। वहीं भूकंप से प्रभावित हुए दूर दराज के गांवों में अभी भी राहत और बचाव कार्य जारी है। संयुक्त अरब अमीरात में हमले की खबर सामने आई है। यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के बाद अब यूएई पर हमला किया है। अबू धाबी के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर सोमवार को 2 धमाके हुए। इस हमले में 3 लोग मारे गए हैं, जिनमें से 2 भारतीय नागरिक और 1 पाकिस्तानी नागरिक है, जबकि 6 लोग घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि यह हमला ड्रोन के जरिए किया गया। मध्य प्रदेश में 10वीं और 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षा 20 जनवरी से शुरू होगी। घर में ही बैठकर ऑफलाइन रूप में ये परीक्षाएं आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिकाएं एक दिन पहले दी जाएंगे। बता दें कि 10वीं की उत्तर पुस्तिका 28 जनवरी और 12वीं की 1 फरवरी तक जमा करने के निर्देश हैं। बस्तर में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए जल्द ही सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की सौगात बस्तर वासियों को मिलने वाली है। बता दें कि साल 2022 मार्च महीने तक इस हॉस्पिटल को तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। असल में लंबे समय से बस्तरवासी बेहतर स्वास्थ्य सुविधा की मांग करते आ रहे थे, जिसे ध्यान में रखते हुए CPWD योजना के तहत हॉस्पिटल का निर्माण किया जा रहा है। अंबिकापुर के सरगुजा संभाग में बादल छटने के बाद कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मैनपाट समेत सामरीपाट इलाके में भी ओस की बूंदें जमने लगी हैं। तो वहीं इलाके में तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। ठंड से बचने के लिए लोग यहां अलाव का सहारा ले रहे हैं। पेंड्रा जिले समेत अमरकंटक में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। अमरकंटक में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री दर्ज किया गया। इसके साथ ही अमरकंटक के रामघाट, माई की बगिया, दुर्गाधारा और कपिलधारा में बर्फ की चादर नजर आई। वहीं कड़ाके की ठंड से आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। मध्य प्रदेश में कोहरे से राहत के बाद अब ठंड बढ़ गई है। राजधानी भोपाल में 10 डिग्री से नीचे तापमान दर्ज किया गया। तो वहीं मौसम विभाग के मुताबिक रतलाम समेत कई जिलों में शीतलहर भी चलने की संभावना है। जम्मू कश्मीर से आ रही बर्फीली हवाओं से ग्वालियर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बादल होने की वजह से ग्वालियर शहर में सीवियर कोल्ड डे रहा। वहीं प्रदेश में सबसे ठंडी रात और दिन भी ग्वालियर में ही रही। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे तक कड़ाके की ठंड पड़ने के आसार हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली दौरे पर जाएंगे। सीएम रात 9 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे, जहां पर वो कल बीजेपी चुनाव समिति की बैठक में शामिल होंगे। बता दें कि इससे पहले कई मौकों पर शिवराज सिंह चौहान बीजेपी चुनाव समिति की बैठक में शामिल हुए हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आज सीएम भूपेश यूपी के मथुरा और वृंदावन में चुनावी प्रचार करेंगे। वो यूपी में डोर टू डोर कैंपेनिंग करेंगे।
छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम आज खैरागढ़ के दौरे पर रहेंगे। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होंगे। मरकाम मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ आज पंचायत चुनाव को लेकर बैठक करेंगे। कमलनाथ जिला अध्यक्षों, जिला प्रभारियों से चर्चा करेंगे। इसके साथ ही बैठक में सदस्यता अभियान को लेकर भी चर्चा होगी। बीजापुर के उसूर इलाके के जंगलों में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच एक मुठभेड़ हुई है, जिसमें नक्सलियों का एरिया कमेटी सचिव सुधाकर समेत 2 नक्सली मारे गए। जवानों की ग्रेहाउंड की टीम ने एक LMG राइफल भी बरामद किया है। इसके साथ ही एक इंसास राइफल बरामद होने की भी खबर है। बिलासपुर के लूथरा के पास 2 ट्रेलर के बीच जोरदार भिड़ंत हुई है। हादसे में ट्रेलर चालक घायल हो गया, जिसे एम्बुलेंस की मदद से इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा था। तभी रास्ते में एम्बुलेंस भी पलट गई, जिससे एम्बुलेंस सवार ड्राइवर की मौत हो गई है। बिलासपुर में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ गई। हादसे में कार ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हुआ है, तो वहीं कार के भी परकच्चे उड़ गए। बाद में घायल ड्राइवर को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना सरगन्ना थाना क्षेत्र के सीपत रोड की बताई जा रही है। बलरामपुर जिले के उलिया बांध में डूबे आरक्षक की लाश चौथे दिन बरामद हुई। आरक्षक के डूबने के बाद पुलिस और गोताखोरों की टीम लगातार रेस्क्यू में जुटी हुई थी। बता दें कि आरक्षक चिड़िया पकड़ने के लिए बांध के पास गया था और इसी दौरान बांध में डूब गया, जिससे उसकी मौत हो गई। जांजगीर चांपा के बलौदा क्षेत्र के भिलाई गांव में अज्ञात वाहन ने एक बाइक सवार शख्स को कुचल दिया। हादसे में बाइक सवार व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। मृतक की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि बाइक सवार शख्स कोरबा जिले की ओर जा रहा था और कोरबा जिले का ही रहने वाला हो सकता है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है। बिलाईगढ़ के मल्दी में उपचुनाव के प्रचार के दौरान 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इनमें से 2 लोगों को इलाज के लिए बिलासपुर रेफर किया गया है। वहीं मारपीट का वीडियो भी सामने आया, जिसके बाद दोनों पक्षों के 12 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। केशकाल में 2 वाहनों में भिड़ंत हुई है। इस सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई है, तो वहीं एक युवक घायल भी हुआ है। घटना फरसगांव थाना इलाके की है। रीवा के चाकघर थाना क्षेत्र में एक पिता ने अपनी बेटी के प्रेमी को कैरोसिन डालकर जिंदा जला दिया। घटने के बाद घायल को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उसका इलाज जारी है। मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। भोपाल में कमिश्नर सिस्टम लागू हुए करीब 1.5 महीने बीतने को है, मगर ना तो भोपाल पुलिस वाहन चोरों पर अंकुश लगा पा रही है और ना ही अब कमिश्नर सिस्टम लागू होने के बाद स्थिति जस की तस है। आलम यह है कि 1 जनवरी से 15 जनवरी 2022 के बीच शहर के अलग अलग थाना क्षेत्रों में करीब 75 दोपहिया वाहन चोरी हो चुके हैं, जो अब तक नहीं मिले। इंदौर के मेदांता हॉस्पिटल के ICU में आग लगने के एक मामले में गंभीर मरीजों की भर्ती पर अब रोक लगा दी गई है। मरीजों की ICU में भर्ती नहीं हो पाएगी। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट में ICU के बिजली के बोर्ड में गड़बड़ी पाई गई, जिसके बाद ये कार्रवाई हुई है। दंतेवाड़ा में लोन वराटू अभियान के तहत 3 नक्सलियों ने पुलिस अधीक्षक के सामने सरेंडर किया है। अब तक 124 सेनानी समेत 495 नक्सली सरेंडर कर चुके हैं। वहीं दूसरी ओर कटे कल्याण के परचेली इलाके में सक्रिय माओवादी मचा के दुर्गों को जवानों ने जंगल में घेराबंदी करते हुए गिरफ्तार किया। धमतरी की कुरुद पुलिस ने एक बाइक चोर गिरोह का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस गिरोह के 5 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से चोरी की 5 लाख रुपए कीमत की कुल 9 मोटरसाइकिल बरामद हुए हैं। वहीं इस चोरी में शामिल एक आरोपी फरार है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। ग्वालियर में दिन दहाड़े पिता और पुत्र के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। जानकारी के मुताबिक दोनों ही इलाज के लिए अस्पताल जा रहे थे, तभी 2 बदमाशों ने पिता के पास रखे 50,000 रुपए लूटकर ऑटो से कूदकर भाग निकले। वहीं पुलिस ने फरियादी की शिकायत पर बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर अब उनकी तलाश कर रही है। ग्वालियर में गर्लफ्रेंड ने न्यू ईयर पर प्रेमी से गिफ्ट में मोबाइल मांगा तो प्रेमी लुटेरा बन गया। गिफ्ट देने का वादा पूरा करने के लिए प्रेमी युवक ने अपने साथी के साथ मिलकर कोचिंग के लिए जा रही एक छात्रा का मोबाइल लूट लिया। मोबाइल लूटने की वारदात CCTV कैमरे में कैद हुई, जिसके आधार पर पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। जबलपुर के बरगी थाना क्षेत्र में एक ट्रक से 650 किलो गांजा जब्त किया गया, जिसकी कीमत लगभग 10 लाख रुपए बताई जा रही है। दरअसल मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर ट्रक को पकड़ा था। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर जांच शुरू कर चुकी है। जशपुर के तपकरा पुलिस ने 50 किलो गांजे के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जब्त की गई गांजे की कीमत करीब 5 लाख रुपए बताई जा रही है। बता दें कि गांजे की खेप उड़ीसा से छत्तीसगढ़ लाई जा रही थी, तभी पुलिस ने कार्रवाई की। वही मामले में अभी तक एक आरोपी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है।
रायपुर के धनेली गांव में किसानों के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। ये धोखाधड़ी सीलिंग की जमीन छुड़वाने के नाम पर हुई है, जहां पर दलालों ने किसानों की 3 एकड़ जमीन 50 लाख रुपए में बेच दी। पुलिस 2 फरार जमीन दलालों की तलाश कर रही है। मामला धरसीवा थाना इलाके का है। उज्जैन में चाइनीज मांझे से एक स्कूटी सवार युवती की मौत की घटना के बाद एसपी के निर्देश के बाद पुलिस सख्त नजर आ रही है। इस दौरान पुलिस ने 10 बंडल चाइनीज मांझा जब्त कर चाइनीज मांझा बेचने वाली एक महिला के खिलाफ केस भी दर्ज किया है। जानलेवा चाइनीज मांझे को जब्त करने के लिए पुलिस विभाग ने विशेष अभियान चलाया, जिसके तहत कार्रवाई की गई। जगदलपुर के संतोषी वार्ड इलाके में बीती रात चोरों ने एक सफेद रंग की ऑल्टो कार चुरा ली, जिसके बाद पीड़ित ने मामले की शिकायत थाने में दर्ज करवाई थी। 48 घंटे के अंदर पुलिस ने मामले में जांच शुरू की, तो वहीं संदिग्ध आरोपी कार के साथ पकड़े गए। पूछताछ में चोरों ने चोरी की बात कबूल की है। जगदलपुर में स्टेट बैंक के एटीएम में पैसे डालने के बहाने से गबन करने के मामले में चौथे आरोपी को बस्तर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामले में आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए स्पेशल टीम का गठन किया गया था। फिलहाल पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। भिंड के इंदुखी गांव में शराब पीने से 2 सगे भाई समेत 3 लोगों की मौत हो गई है। मामले में चंबल डीआईजी ने गांव पहुंचकर परिजनों से बातचीत की। इसके साथ ही पुलिस अधीक्षक मामले को गंभीरता से देखते हुए लापरवाही बरतने वाले 2 थाना प्रभारी को भी निलंबित कर चुके हैं। इसके साथ ही 5 आरक्षकों को लाइन अटैच किया गया है। नीमच के जीरन थाना क्षेत्र अंतर्गत हरिया खाल बालाजी मंदिर पर बीती रात 2 चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोर यहां की दान पेटी तोड़कर नकदी और सामान लेकर यहां से भाग निकले। ये पूरी घटना मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जिसके आधार पर पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। बलरामपुर के रामचंद्रपुर विकासखंड के ग्राम पंचायत नागरा में एक किसान ने अपने खेतों में सिंचाई करने के लिए ट्यूबवेल का खनन करवाया और उसमें से पानी भी भरपूर निकला। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि ट्यूबवेल से उबलता हुआ गर्म पानी निकल रहा है। खरोला में मौसम खुलने के बाद सब्जी मंडी में भारी मात्रा में सब्जियों की आवक बढ़ गई है, जिससे सस्ते दामों में यहां पर सब्जियों की नीलामी हो रही है। कम दामों में सब्जी बेचने की वजह से किसानों को गाड़ी का किराया भी नसीब नहीं हो रहा। WEF ने इनइक्वालिटी फिल्म्स की एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें कोरोना के पहले 2 साल में दुनिया में 99% लोगों की आमदनी में गिरावट आई। वहीं 16 करोड़ से अधिक लोग गरीब की श्रेणी में शामिल हुए, जबकि दुनिया के 10 सबसे अमीर व्यक्तियों की संपत्ति प्रतिदिन 111 लाख करोड़ रुपए से अधिक पहुंच गई है।